नवाणु मंत्र नवाक्षरी मंत्र है, जिसमें सर्वप्रथम शारदा बीज का उल्लेख करते हैं। ऐं ऐं महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी और क्लीं महाकाली। तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण। तो तमोगुणी महाकाली हैं और सतोगुणी महालक्ष्मी हैं और रजोगुणी महासरस्वती हैं। इनकी उपासना हर प्रकार की सिद्धि देती है। और नवाणु मंत्र के भी 4 भेद होते हैं, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ऐं मूल रूप से ऐं ह्रीं क्लीं, और इसमें से प्रस्फुटित होता है चामुंडा और उसमें से प्रस्फुटित होता है यही बीचे। तो ऐं हुआ महासरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली। तो ऐं बीज हुआ ऐं काली सृष्टि रूपाय ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लीं काली काम रूपिण्यै बीज रूपे नमस्तुते। यह बीज रूप में है। अब इसका परिभाषा आते हैं कि त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत बीजा विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेता त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। ये विश्व का ब्रह्मांड में बीज रूप में निवास करती हैं तीनों। ऐं काली सृष्टि रूपिण्यै ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लीं काली काम रूपिण्यै बीज रूपे नमस्तुते। ये तीनों बीजाक्षर जो है कि नहीं, ये बीज रूप में है। तो ऐं महासरस्वती हैं, ह्रीं महालक्ष्मी है और क्लीं महाकाली के रूप में है। इनके और भी भेद होते हैं, जैसे ऐं महासरस्वती का, ह्रीं महालक्ष्मी का, क्लीं महाकाली का। तो चामुंडायै बीचे, 9 अक्षरी हुआ। 9 अक्षर का बीज जो है कि नहीं, इसमें कहते हैं कि इसका 4 मंत्र होता है। मंत्र यही है, इसका प्रकार 4 प्रकार का है। जैसे लोम बीजाक्षर हुआ, विलोम हुआ, मंत्र प्रतिलोम हुआ और अनुलोम हुआ। ये 4 प्रकार के नवाणु मंत्र का भेद है। तो जैसे लोम होता है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे, और इस मंत्र का विलोम हो जाता है चे बी यै डा मुन चा क्लीं ह्रीं ऐं। ये विलोम मंत्र हो गया। और मंत्र प्रतिलोम होता है कि ऐं चे ह्रीं बी क्लीं यै डा चा मुंग। और अनुलोम चे ऐं, यानी अंत से, अंत वाला अंतिम अक्षर बीज और आदि का बीज, फिर अंतिम का दूसरा बीज, फिर आदि का दूसरा बीज, फिर अंतिम का तीसरा बीज, फिर आदि का तीसरा बीज। इस प्रकार से अनुलोम तैयार होता है। और विलोम, अनुलोम का और प्रतिलोम का मिलन कहाँ होता है? मूंग पर।
मूंग। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंग। चेवीयै डा चा क्लीं ह्रीं ऐं। हैं चेवीयै डा चा क्लीं ह्रीं ऐं। तो इसका जो मूल मूंग जो शब्द आता है, चार इधर और बीच का जो पॉइंट होता है मूंग, यहीं पर आकर के दोनों जो है कि नहीं मिल जाता है, आधा इधर का और आधा इधर का। तो ये मंत्र लोम विलोम प्रतिलोम अनुलोम 4 प्रकार का हुआ। इसके 4 भेद होते हैं और चारों के 4 रूप हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये प्रदान कर इससे प्रदान होता है और यही सृष्टि रूप में है। तोम वैष्णवी शक्ति अनंत बीजा विश्वस बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत् तोम वै प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु। है मुक्ति भुक्ति प्रदान करती है। ये मंत्र भुक्ति और मुक्ति सब कुछ प्रदान कर होता है इससे। तो ये मंत्र बड़ा ही सार्थक है। हैं इसमें भू बीज है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये सब तत्व से भरा हुआ है नवाणु मंत्र। और बहुत जल्द ही इसकी साधना करने पर तत्काल में ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये मंत्र का और ये चमत्कारी मंत्र भी है। यदि किसी को कोई व्याधि से ग्रसित हो रहा है, रोग बीमारी हो रहा है और छूट नहीं रहा है, तो नवाणु मंत्र के लोम मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे, इसका जो है कि नहीं अभिमंत्रित जल 108 बार से लेकर, यानी 1 माला से लेकर के 9 माला तक, अगर 1 गिलास जल को गंगा जल अभिमंत्रित कर दिया जाए और उस गंगा जल को थोड़ा समय पर अगर पिलाते रहें, दिन भर में उसको ख़त्म कर दीजिए पिला करके, तो 9 दिन का समय आते आते उसको बड़ा ही रिलीफ और बड़ा आराम मिलेगा। अब मान लीजिए कोई अभिचार से ग्रसित हो रहा हो, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा अभिचारिक क्रिया हो रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए विलोम मंत्र है, अथवा शत्रु को दमन करने के लिए, शांत करने के लिए विलोम मंत्र है। किसी चीज को प्राप्ति कराने के लिए, किसी के द्वारा कोई चीज प्राप्त कराना है शुभकारी काम में, तो उसके लिए जो है कि नहीं भी विलोम मंत्र है। और कोई काम बिल्कुल ही अड़चन में पड़ा हुआ है, तो उसकी साधना के लिए आप मंत्र प्रतिलोम का सहारा लें। आदि अंत आदि अंत आदि अंत का जो बीजाक्षर है उसको आप जपते जाएं। और यदि राज सत्ता से संबंधित या फिर न्यायालय से संबंधित या कोई बड़ा व्यापार हो अब फेल होने जा रहा है, दिवालिया माने यानी बता रहा है कि अब दिवाला होकर ही रहेगा, तो उसके लिए अनुलोम मंत्र सहायक होता है। इसकी कुछ क्रियाएं हैं जिसे करने से
बड़ा लाभ होता है और बड़ा ही गुणकारी भी है। इसका जल छिड़काव भी किया जाता है। सर्पों का, सांपों से आप परेशान हैं तो इसका जल एक माला 2 माला पढ़ करके इस मंत्र को, अनुलोम को आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे सर्पों का भय और दोष निकल जाता है। अगर कोई पेशवा सांप वगैरह या कोई और प्रकार का, जैसे मुठ चलाना हुआ या कोई अभिचार प्रयोग के द्वारा किसी को कोई तंग कर रहा है तो उसमें भी अनुलोम प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रयोग होता है। हैं, रही बात हवन करने के लिए, तो हवन में आप लोम मंत्र का आहुति दे सकते हैं। अब रहा पाठ के बारे में, तो 99 मंत्र से भी संपुट पाठ किया जाता है। और चाहे आप दुर्गा सप्तशती का संपुट करें या फिर देवी भागवत का संपुट करें या फिर लक्ष्मी कामना के लिए भी कोई मंत्र का संपुट करें, तो उसमें जो है कि नहीं 99 जोड़ा जा सकता है और वो कारगर भी होता है। तो इसके लिए पहले 3 लाख मंत्र का जो है ये 99 मंत्र का जाप कर लेना है और उसके दशांश हवन कर लेना है। इसके बाद उसको प्रयोग में लाएंगे तो तत्काल काम करेगा। अब वैसे तो आप चाहे जैसे भी करें, ये तो मीठा है, किसी भी रूप में खाइएगा तो मीठा ही मीठा दिखाई देगा। हैं, तो बालकों की परेशानी हो रहा है, बच्चा सब रो रहा है, रे रे कर रहा है, बीमारी से ग्रसित भी हो रहा है, तो उसको भी इसका जल पिलाया जाता है। इसके जल से उसको अभिमंत्रित किया जाता है, पुरोक्षेपण भी होता है। इस मंत्र के अभिमंत्रित जल को बच्चे को स्नान भी कराया जा सकता है। रोगी है, अगर स्नान नहीं करने लायक है तो इसके जल से उसको जो है कि नहीं देह में पूरे शरीर में पोछा लगा दीजिए, वो भी ठीक है। मकान दुकान में मान लीजिए अगर कहीं से कोई खराब ऊर्जा आ रहा है तो फिटकरी और पानी एक में घोल दें और इस मंत्र को एक माला से अभिमंत्रित करके और भूमि पर जो है कि इसका पोछा लगा दीजिए। चींटियों का प्रभाव बढ़ जाता है तो इसका कारण 2 होता है। एक संकेत देता है कि कोई परेशानी उत्पन्न होने वाला है और दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि किसी के द्वारा कोई प्रकार का अभिचारी तांत्रिक प्रयोग कोई कर रहा है तो उसमें भी आप उस जगह का, उस मकान का में पोछा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप चूना वगैरह मकान में रंग रोगन करवा रहे हैं तो उसमें जो है कि नहीं इसका जल 2 बूंद डाल दीजिए, मिला दीजिए और उसका जो है कि नहीं पूरा पोचारा करवा दीजिए, अब बड़ा कल्याण होगा। मकान का ऊर्जा मिलने लगेगा। इस मंत्र से अभिमंत्रित गंगाजल जमीन में मकान में गाड़ देने से मकान की भूमि शुद्धि भी होती है। बहुत इसके बहुत से क्रियाएँ हैं और बहुत सरल सरल प्रयोग है। इसे आप करके देखेंगे तो फिर बताइएगा कि करने से आपको कितना लाभ हुआ। इसका जल प्रतिदिन स्नान करने से आरोग्यता भी होती है और शरीर के अंदर जो खुजलाहट होता है, खुजली, ऐसा खुजली कि खुजवाते खुजवाते आप सभी लोग परेशान परेशान हो जाते हैं। आप तो जानते हैं कि खुजली में कितना आनंद आता है।
बहुत आनंद आता है। खजवाते जाओ, खजवाते जाओ, खजवाते जाओ, लगता है कि स्वर्ग का सुख मिल रहा है, हैं? लेकिन जब वो खुजली समाप्त होने पर होता है, खुजला करके जो है कि नहीं, अब जब आप हाथ रोक देते हैं उस खुजली में, दाद में, तो तीनों त्रिलोक दिखाई देता है। जब उसका लहर उठता है, हैं, तो आनंद आ जाता है भैया, ये बात समझ लीजिए। इतना आनंद आएगा कि आप रहा नहीं जाएगा। और खुजलाने में तो बड़ा सुख मिलता है, बड़े सुख मिलता है। और खुजलाओ, और खुजलाओ, और खुजलाओ, हैं? लोग कहते हैं कि इसको खुजली हो गया है, बार बार बोल रहा है, हैं? बकवादी आदमी है, इसको खुजली है, हैं? तो खुजली है तो उसको तो खजुआहट रहबे करेगा, हैं? इसलिए जो है कि नहीं, इस खुजली को भी मिटाता है। हर प्रकार के खुजली में भी आराम मिलता है। खुजली का दवा लेकर के उसमें आप थोड़ा सा 2 बूंद इसका अभिमंत्रित जल डाल दीजिए, या तेल नारियल का या तेली का या कोई भी तेल का, जो भी आप बना रहे हो खुजली मिटाने के लिए, तो उसमें डाल दीजिए और आराम से लगाते जाइए, खुजलाते जाइए, जो है कि नहीं एकदम ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। खुजली जो है कि नहीं परास्थित रोग है, और घर में चींटियों का निकलना भी बहुत बड़ा परास्थित है। आप बना रहे हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, गरम गरम है, उसमें देखेंगे कि लाल लाल छोटी छोटी चींटियाँ जो है कि नहीं छाप, जहाँ सो रहे हैं वहाँ चींटी लग रही है। कहीं चींटी ऐसे नहीं दिखाई दे रही है, आपका जहाँ कहीं भी बैठे हो या कोई साफ सुथरा जगह भी है फर्श पर, वहाँ भी चींटी रेंगते नजर आएगी। तो ये अभिचार क्रिया के द्वारा भी होता है, और इस बात को संकेत देता है कि अब आप सावधान हो जाएं, इसका उपाय तत्काल करें। तो चींटियों का भी यदि ये खुजली है, चींटियों के लिए भी जो है कि नहीं, हैं, आप कपड़ा टांग दिए हैं, माँ चींटी लग रही, और आप कपड़ा को पहन लेते हैं और पूरा पीठ पेट जो है कि नहीं देखेंगे कि चींटी जो है कि नहीं लाल लाल दाग उतार दिया, बखोर देता है, ककुला देता है, हैं? तो ये भी एक खुजली है, हैं? किसी किसी को हर बात पर टेंशन आना, तो ये खुजली है, उसको खुजलाता है। मन का खुजली होना, कर्म का खुजली होना, धर्म का खुजली होना। कोई कोई जब तक जो है दान पुण्य नहीं करेगा, जब तक जो है कि नहीं वो अपने मन मुताबिक पूजा पाठ नहीं कर लेगा, या मन मुताबिक खाना दाना नहीं पका लेता है, स्नान, किसी को देखेंगे कि स्नान इतना कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, खुजली है, उसको खुजली हो गया है स्नान करने का। अनेक प्रकार का खुजली है, एक प्रकार का है। तो हम तो कहते हैं कि भाई मनुष्य जो भी है, जैसा भी है, उसको तो खुजली पकड़बे करेगा। शरीर के अंदर जो आध्यात्मिक पावर नहीं रहेगा तो खुजली आएगा, ये निश्चित है, आप जान जाइए, हैं? तो चींटियों का खुजली मिटाने के लिए आप सत्तू ले लीजिए और उसमें चीनी मिला दीजिए और पानी का छींटा उसमें दे दीजिए। पानी का छींटा पड़ेगा उस सत्तू में थोड़ा सा, अब उसको ऐसे 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 करके थोड़ा मसल दीजिए और भुरभुरा बना दीजिए, और दीवार के किनारे किनारे घुमा दीजिए, गिराते जाइए, चारों बार दीवार के किनारे थोड़ा 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 गिराते जाइए। 2 रोज 3 रोज करेंगे तो आपके यहाँ का खुजली जो है कि नहीं चूटी
भाग जाएगी। तो आप समझ गए होंगे खुजली। तुलसीदास भी रामायण में लिखे हैं खुजली। वो तो दाद का रूप दिए हैं कि दाद खजुलाते जाओ खजुलाते जाओ। खजुहट धर लिया है, किसी को काम का खजुहट पकड़ता है, किसी को रोग का खजुहट हो जाता है। कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसको खजुहट पकड़े हुए है, खजुआता है कि हमको बीमार हो गया है, हम बीमारी आ गया है। तो ये सब क्या है, ये मस्तिष्क की खुजली है। तो आप समझ गए होंगे। और इसमें नावड़ो मंत्र भी अच्छा काम करता है, आप उसका प्रयोग जरूर करके देखेंगे। हैं तो हम समझते हैं कि बहुत आराम मिलेगा। जय माई जगदम्बा।